आप लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ यहाँ पे पिंचकारी किंग भैया की तरफ से। इलेक्शन जीतने के बाद कोई काम नहीं करवाया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल, आप सब खैरियत होंगे। तो आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम लेने वाले हैं बहुत सारे इंटरव्यू, 3-4 जमातों के पॉलिटिशियन के बारे में हमारे होने वाले हैं ये इंटरव्यू, मजे मजे के। तो फर्स्ट हम बनाते हैं जमात किंग। तो जमात किंग हमें बुलाते हैं, वो भी आती है, तो हम उनसे लेते हैं कुछ इंटरव्यू और वो कुछ जलसे करते हैं, जैसे कि इलेक्शन से पहले कुछ अलग और इलेक्शन के बाद कुछ अलग। तो हम उनको बुलाते हैं, तो थोड़ी देर इंतजार कीजिए और वहां पे आके अपना बयान देंगे। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ यहाँ पे पिंचकारी किंग भैया की तरफ से। तो आज का बयान है हमारा आपकी तरफ ये कि हम इलेक्शन जीतने के बाद आपके जो भी काम होंगे वो हम आपके सारे काम कर देंगे। तो आपने हमारे वज़ीर आज़म बनने के बाद हमारे पास आना है हमारे डेरे के ऊपर, तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। A few moments later. तो पिचकारी भैया, लोगों का आपसे सवाल ये है कि जब आपके पास आप जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो लोग आते हैं, तो आप वहां पे उनको मिलते नहीं है। आपका जो गार्ड कहता है उनको कि आप यहाँ पे हैं ही नहीं, आप यहाँ से मुजफ्फराबाद गए हुए हैं, पाकिस्तान के किसी शहर में गए हुए हैं। तो मतलब ये बहाने होते हैं काम से बचने के लिए या क्या? बात ऐसी वैसी नहीं है, क्योंकि हम जब दावा करते होते हैं तो हमें भागने का भी तो मौका चाहिए होता है हम जब जीत जाते हैं, क्योंकि हमने काम तो कराने नहीं होते, सिर्फ अपनी जेबें भरनी होती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, काम कराने के बाद में भाग जाते हैं। और जब लोग आते हैं तो हमने पहले कह दिया होता है कि लोगों को कहना है कि ये हमारा यहाँ पे नहीं है और ये कहीं बाहर गए हुए हैं, क्योंकि ये हमारा बहाना होता है, क्या पता हम अंदर ही सोए हुए हो। तो ये हमारा बचने का तरीका होता है, ठीक है ना? ओके। A few moments later. तो दोस्तों, ये जो हम इंटरव्यू ले रहे थे वो पिचकारी भैया का था। तो पिचकारी भैया का कहने का मतलब मैन यही था कि ये अवाम बेवकूफ है, इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। मतलब एक छोटा सा झूठ बोले और इसे अपनी बातों में लेके आए और चले जाएं। तो अब हम इंटरव्यू लेने आए हैं यहाँ पे एक जीके यूनाइटेड के एक मेंबर का, जो अपनी जमात को रिप्रेजेंट करने आ रहे हैं। देखते हैं वो क्या कहते हैं। आप तो उनको बुलाते हैं, वेलकम कीजिए जमात जीके यूनाइटेड से, जीके यूनाइटेड के एक बहुत ही होनहार रेहान साहब का। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रेहान और आपको तो पता चल ही गया होगा कि आपके पहले जो एंकर फरूक थे वो आपको बता गए हैं कि रेहान साहब आने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारे इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन सर पे है, तो हमने सोचा क्यों ना कि थोड़े से जल्द से जुलसे कर लिए जाएं और आप लोगों से वोट भी मांग लिए जाएं। ये तो हमारा हक बनता है। तो आपको कोई भी काम है तो आप आए, हम आपका काम करेंगे, ठीक है? आपने जो भी कहना है वो कहें, सड़कें बनवानी है, नौकरी लेनी है, जो भी काम है आप आके हमसे करवा सकते हैं। बस आपको हमारे डेरे पे आना है और अपने काम के बारे में बताना है। आपको जो भी चाहिए, ट्रांसफार्मर लगवाने हैं हम वो भी ठीक करेंगे, आपके घर तक की गली ठीक करेंगे हम। आपको जो काम है हम करने के लिए तैयार हैं, आप बस हमको वोट दीजिए। हाँ, आपके घर में अगर 10 वोट हैं वो हमें दीजिए, मोहल्ले के 1000 वोट हैं वो भी हमें दीजिए और हमें सत्ता में लेके आइए। हम बड़े प्यार से आपको बोल रहे हैं कि हम आपके हर काम करेंगे और आपकी हर मदद करेंगे जो आपकी मदद हो सकती है। तो इलेक्शन के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। A few moments later. तो दोस्तों, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो इंटरव्यू लिया है वो रेहान साहब का लिया है जीके यूनाइटेड की तरफ से। तुमने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, क्योंकि वो भी बातें आपको बेवकूफ बनाने के लिए थी उनकी। अच्छा, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि इलेक्शन जीतने के बाद जब ये हुकूमत सत्ता में आती है तो ये किसी के काम में नहीं आते। तो अब हम चलते हैं, एक और जमात है हमारे पास, FCC। उनका कहना है कि वो दोस्तों के दोस्त थे और उन्होंने अपना एक क्लब बना के रखा हुआ है FCC के नाम से, आपने एक जमात बनाई है। तो हम चलते हैं अब उनके किसी मेंबर से इंटरव्यू लेने के लिए। तो अब हम उनके एक पूरी इंसान से जो है हम लेते हैं इंटरव्यू। तो अभी चलते हैं, लेट्स गो।
तो दोस्तों आपके एंकर ने हमें यहाँ पे दावत दी, हम उनका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। और उन्होंने हमसे बहुत सारे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए, लिख के रखे हुए यहाँ पे, तो हम उन क्वेश्चन का कुछ जवाब देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था उनका कि आपने अपनी जमात कैसे तैयार की। तो हमने जमात तैयार की, हम पहले क्रिकेट ग्रुप बनाया था हमने FCC नाम से, फ्रेंड क्रिकेट क्लब। तो हम क्रिकेट खेलते थे सारे, तो हमने सोचा क्यों ना यार, अगर हम क्रिकेट खेल सकते हैं तो हम सत्ता क्यों नहीं चला सकते, हम जमात क्यों नहीं चला सकते, हमें भी इलेक्शन में जाना चाहिए और लोगों को थोड़े थोड़े झूठे दावे देने चाहिए, जो हमने दिए। तो उसके बाद हमने एक जमात बनाई, FCC के नाम से ही हमने अपनी जमात का नाम रख लिया और हमने उसको रजिस्टर करवा दिया। तो उनका दूसरा क्वेश्चन था कि आप जीत कैसे गए। तो हमने बहुत सारे दावे किए थे लोगों को कि उनका जो भी काम है वो आए FCC के पास और हम उनकी पूरी मदद करेंगे, कुछ भी। तो हमारा सबसे ज्यादा साथ बहुत ज्यादा स्टूडेंट ने दिया, स्टूडेंट ने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट की। उसके अलावा हमें जो बहुत ज्यादा सपोर्ट की वो हमारी क्रिकेट फैन फॉलोइंग थी। हमने अपनी एक जमात का बहुत बड़ा नाम बनाया, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी क्रिकेट फैन फॉलोइंग मिली, क्योंकि हमने अपनी टीम को बहुत आसमान तक लेके गए और फिर हमने एक जमात बनाई थी। इस वजह से हमें एक बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला और हम इलेक्शन जीत गए। और दूसरा जो एक क्वेश्चन का कि आपने इलेक्शन जीतने के बाद कोई काम नहीं करवाया। तो हमने बहुत सारे काम करवाए जो बस आपके ऊपर पर लोगों तक ही रहे। जैसे हर जगह पे आप अगर पैसे देते हो तो आपकी छोटी छोटी जो जमातें हैं या छोटे छोटे आपके गांव में काम होते हैं, वो आपके वहां पे कोई मेंबर होता है, हम उनको पैसे देते हैं और वो काम नहीं करवाते, और बाकी जो पैसे बचते हैं वो हम खुद ही लेके भाग जाते हैं। तो ये कुछ चलता रहता है इलेक्शन में, तो आप ज्यादा घबराए नहीं, काम आपके शायद हम नेक्स्ट बार जीते तो तब करवा दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो हमारे प्यारे लोगों, तो हमने आपके कहने पर सब जमातों से इंटरव्यू लिए हैं, तो हमें यही मालूम हुआ है कि हर जमात लोगों को ठग ही लगा रही है। ठग समझते आप, तो वो ही लगा रही है चूना, तो वो आप लोग खा भी रहे हो, ऐसा ही लग रहा है। आप हर बार वोट देते हो और वो आपका कोई काम नहीं करवाते और गायब हो जाते हैं। और कुछ उनके साथ जो उनके चेले होते हैं वो भी आपको बड़े बड़े मशवरे देते हैं और आपसे वोट लेके चले जाते हैं और आपका कोई काम नहीं करवाते। तो हम 3 जमात से इंटरव्यू लिया और 3 हमें यही पता चला कि कोई भी जमात आपका काम नहीं करवा सकती जब तक आप खुद अपने अंदर के ज़मीर को नहीं जगाते। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए, आप खुद एक अच्छा और एक अच्छी जमात का इंतखाब कीजिए और उन्हें वोट दीजिए और कोई एक अच्छी जमात खड़ी कीजिए जो आपके काम करवा सके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।